जय हिंद साथियों। तो देखें, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लॉन्ग रनिंग जो है एक अच्छी स्पीड से कैसे कर सकें। जैसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप अच्छे टाइम कैसे लगाएं। होता क्या है कि जब बहुत लॉन्ग रनिंग करनी होती है, अच्छी स्पीड में करनी होती है, तो लोग नहीं कर पाते, इसमें पेस मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उनको ये समझ नहीं आता है कि 400 मीटर पे पर लैप कितने का जाएगा, तो कितना किलोमीटर का जो है लैप सेट होगा, पेस सेट होगा। तो देखें, यही सब बातें इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले लॉन्ग रनिंग के लिए क्या ज़रूरत होती है, कैसे वर्कआउट किया जाता है, थोड़ा इस पे विचार कर लें। तो लॉन्ग रनिंग जो इससे क्या होता है, जब लंबा दौड़ना रहता है तो सोच के लोग घबरा जाते हैं कि इतना जाना है, डर जाते हैं। तो ये मन से पहले निकाल लें। उसके बाद क्या करना है, आपको पहले कुछ दिन आपको जो है धीरे धीरे लंबा रनिंग करना है। तो ऐसे जब स्टार्टिंग में आप अगर बिगनर हैं तो अगर आप धीरे धीरे ही क्या करते हैं, 40 मिनट 45 मिनट आपको रनिंग करने आ जाती है। कुछ स्पीड वर्क भी करते हैं, 100-200 मीटर 400 मीटर भी आपको लगाने होते हैं। तो अपने हिसाब से आप 400 मीटर लगा रहे हैं तो 3-4 को नहीं लगाना है, क्योंकि आपको लॉन्ग रनर हैं तो 10-12 सेट आप लगा लेंगे। जब कुछ दिन ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप जो होगा पेस मेंटेन करेंगे। लॉन्ग रनिंग में जो होता है पेस बहुत ही मायने रखता है। 1600 मीटर के लिए भी अगर आपका 5 किलोमीटर पेस अच्छा कर ले रहे हैं, मान लीजिए 5 किलोमीटर 70 मिनट का लगा ले रहे हैं, तो आप अच्छा 1600 मीटर भी कर सकते हैं। तो इसमें ये देखना होगा, बेसिकली मैं आप 5-10 किलोमीटर के लिए ही बता रहा हूँ। तो इसमें पेस रनिंग क्या होती है, पेस कैसे किया जाता है, इसको मैं समझा रहा हूँ। तो देखें, पेस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया कि 5 किलोमीटर 3:20 से करना है, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 किलोमीटर में हमें 1-1 किलोमीटर 5 बार लगातार जाना है। तो पहला जो किलोमीटर होगा वो 3:20 का जाएगा, फिर दूसरा जो किलोमीटर होगा वो भी 3:20 का जाएगा, अगला तीसरा किलोमीटर भी होगा 3:20 का जाएगा, ठीक है। चौथा अगला किलोमीटर जो होगा 3:20 का जाएगा, लास्ट 5वां का होगा वो भी 3:20 का जाएगा। और ऐसे जो आपका जो 5 किलोमीटर की टाइमिंग आएगी 16 मिनट 40 सेकेंड की आती है। तो ये कैसे सेट हम करें और कैसे जाने कि 400 मीटर ट्रैक पे एक राउंड इतना का जाएंगे तो इतना किलोमीटर जाएगा। तो मैंने एक कैलकुलेशन करके एकदम एक्यूरेट निकाला है और 3:45 के पेस से स्टार्ट किया है। तो जैसे देखें, हम समझा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिए और ऐसे आप याद रखेंगे तो हमेशा कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 400 मीटर का ट्रैक है, उसमें एक चक्कर आप भागेंगे 400 मीटर में, तो एक चक्कर अगर आप 1:30 का भागेंगे, ठीक है, और उसी स्पीड से आप 2.5 चक्कर लगाएंगे तो 1 किलोमीटर होगा। तो 1:30 का पहला लैप गया, अब उतनी स्पीड से जाना है 2.5 चक्कर, तो आपका जो किलोमीटर की जो टाइम आएगी 1 किलोमीटर की, वो 3:45 आएगी। तो 1:30 है तो 3:45, ठीक है। अब 1:30 में 2 सेकंड घटाइए तो क्या होगा, 1:28 होगा, ठीक है। और जो किलोमीटर में 1 किलोमीटर का जो 2.5 चक्कर का जो टाइमिंग है 1 किलोमीटर है, उसमें आप 5 सेकंड घटा देंगे। जैसे 1:28 का गए तो उसमें 5 सेकंड घटाएंगे, यानी 3:45 था, 5 सेकंड घटाएंगे तो क्या होगा, 3:40 होगा। इसी तरह से अगर आप 1:26 का जाते हैं, 1:28 का गया था, अब एक चक्कर 1:26 का जाते हैं, तो आपका जो 1 किलोमीटर होगा 3:40 लग रहा था, अब उससे क्या होगा, 5 सेकंड घट जाएगा। तो 5 सेकंड घट जाएगा तो क्या जाएगा, 3:35 का जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे सेट करेंगे। उसी तरह से अगर आप 1:24 का ले जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, 1:24 का ले जाएंगे, एक चक्कर 1:24 का भागेंगे, और इसी तरह से आपको 2.5 चक्कर जाना है 1:24 का। तो जब 2.5 चक्कर जाएंगे तो 1 किलोमीटर होगा। तो अब जो था आपका 3:35 लग रहा था 1 किलोमीटर, अब आपका लगेगा 3:30 लगेगा। तो इस तरह से आप मतलब पर चक्कर में 2 सेकंड घटाएंगे तो आपका किलोमीटर में जो होगा 5 सेकंड घटेगा। तो आप वहाँ से सेट कर लीजिए, 1:30 का जाते हैं, ठीक है, एक चक्कर, और ऐसे आप जाते रहते हैं तो 1 किलोमीटर हमेशा क्या होगा, 3:45 का जाएगा। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए आप 1:20 का जाते हैं पर चक्कर, तो आपका जो होता है, जो किलोमीटर जो होता है वो 3:20 का जाता है। अब फिर वहाँ से अगर आप घटा दें 2 सेकेंड, ठीक है, जैसे 1:18 का ले गए तो 3:20 का 9 जा करके कितना लगेगा, 3:15 का किलोमीटर जाएगा। तो आपको कह दिया गया कि 5 किलोमीटर जो है 3:15 के पेस से करना है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हर चक्कर जो है आपको 1:18 का भागना, ऐसे मेंटेन करना है। स्टॉप वॉच तो आपके पास होगा, तो उसी स्टॉप वॉच से अपना टाइमिंग आप मेंटेन रखेंगे कि हाँ ठीक है कि 1:18 का जा रहा है। और ज़्यादातर के लोग राउंड गिनते हैं दौड़ते समय, राउंड नहीं गिनना होता है, आपको किलोमीटर मेंटेन करके जाना। तो लॉन्ग रनिंग में आप राउंड गिनेंगे तो वही भूल जाएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। तो आप राउंड न गिनिए, आप जैसे जहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है,
वहाँ से 200 मीटर जहाँ गए और वहाँ से 2 राउंड गिन लीजिए, यानी कि 2.5 चक्कर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, फिर 2.5 चक्कर जाना 1 किलोमीटर हो गया। तो ऐसे किलोमीटर सेट करके जाना चाहिए। तो इस तरह से आप जो होगा टाइम सेट कर सकते हैं। तो आपको ये लैप कैसे सेट करना है, कैसे पेस करना है, ये समझ में आ गया होगा। अब जो होता है पेस रनिंग लोगों से होती नहीं है, तो कैसे आपको पेस रनिंग करना है। जैसे मान लीजिए 5 बच्चे हैं, चाहे 6 बच्चे हैं, जितने भी हैं लड़के हैं, और उनको 5 किलोमीटर चाहे 10 किलोमीटर जो भी लगाना है, मान लीजिए 3:20 से 5 किलोमीटर लगाना है उनको। तो उसमें मान लीजिए 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, जो भी हैं, तो एक लड़का जो होगा 3:20 का 1 किलोमीटर ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी लोग उसको फॉलो करके जाएंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हरासमेंट नहीं होगा। फिर दूसरा लड़का आ जाएगा दूसरे किलोमीटर से, वो 3:20 का ले आएगा, बाकी लोग फॉलो करके जाएंगे। तो ऐसे 1 बाई 1 करके करेंगे तो आसानी से पेस हो जाता है। स्टार्टिंग में जो नए लोग हैं नहीं पेस कर पाएंगे, उतना नहीं कर पाएंगे, तो उनको 3:20 से नहीं भाई, वो 3:35 से 3:40 से जितना कर पाएँ ऐसे ग्रुप बना करके करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लॉन्ग रनिंग जो होगी बहुत अच्छी होगी। और कुछ एक्सरसाइज भी हैं, आप जैसे एबीसी एक्सरसाइज है, ड्रिल है, ठीक है, वेट ट्रेनिंग है, ये भी हल्का फुल्का लॉन्ग रनर को करना चाहिए। तो ये सब करेंगे तो आपके अंदर पावर आएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।